हरे कृष्णा। मेरा नाम है आनंद गोविंद दास और इस चैनल जिसका नाम है अमृत प्रवाह के माध्यम से हम अनेक विषय के बारे में वीडियो रिलीज करेंगे। तो आइए देखिए आज का वीडियो। तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मैं एक वैज्ञानिक का स्टूडेंट रहा हूँ और मेरे युवा काल में जब मैं एमएससी में पढ़ता था तो एमएससी में मेरा एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इस कक्षा में मैंने एक छोटा एक पुस्तक था वो मैंने देखा। तो इस पुस्तक में विश्व के जितने भी प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा इसका उल्लेख था। तो मैंने देखा एक वैज्ञानिक जिसका नाम था जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। आपको पता होगा ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया। तो विशेष बात था कि ऐसे सब वैज्ञानिकों का जो इंट्रोडक्शन में पढ़ रहा था तो उसमें जितने भी वैज्ञानिक का वर्णन आते थे वो सब वैज्ञानिक जो है भगवान में विश्वास करते थे। इसलिए मैं थोड़ा उस पुस्तक के ऊपर आकर्षित हुआ और सबको पढ़ने लगा। तो मैंने देखा रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में। तो 16 जुलाई 1945 को उन्होंने ये प्रथम एक्सपेरिमेंट जो किया था परमाणु बम का। तो जब उन्होंने प्रथम बार ये विस्फोट किया न्यू मैक्सिको अमेरिका के अंतर्गत, तो वो बोलते थे कि जब मैंने ये देखा तो इतना प्रकाश था आसमान में, इतना प्रकाश था कि ये देख के उनको भगवत गीता का 11वें अध्याय में जो भगवान ने विराट रूप का दर्शन बताया है वो उल्लेख करते हैं। तो ये श्लोक इस प्रकार से है। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। इसका अर्थ है कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। इसके बारे में सोच रहे थे ये श्लोक के बारे में। तो उनके मन में विचार आया कि इस परमाणु ऊर्जा शक्ति का उपयोग करने के लिए कोई भगवान जैसा ही परम बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए। सदुपयोग करने के लिए मतलब प्रामाणिक शक्ति का सदुपयोग करने के लिए भगवान के समान ही बुद्धिमान मनुष्य की आवश्यकता होगी और समग्र मानव जाति शायद ही यह कार्य के योग्य हो सके। तो उनको बहुत दुख हुआ जब 1945 में जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था। तो कहने का मतलब है कि जो वैज्ञानिक लोग हैं, बहुत से वैज्ञानिक हैं जो भगवान पर विश्वास करते हैं। तो जैसे बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मैं बताता हूँ सर आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एरविन श्रोडिंगर के बारे में कहा जाता था ये जर्मन वैज्ञानिक है। तो उन्होंने सारे उपनिषद पढ़ने शुरू किए थे और काफ़ी पढ़े थे वो। फिर अपने भारत में सर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस और वर्तमान काल में डॉक्टर अबुल कलाम जो एक अंतरिक्ष वैज्ञानी है। तो ये सब जो है भगवान में विश्वास करते हैं। तो ऐसे वैज्ञानिक को देख के बहुत खुशी होती है क्योंकि वैज्ञानिक लोग अगर भगवान में विश्वास करें तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है कि धर्म जो है एक रूढ़िवादी स्तर पर लोग समझते हैं, अंधविश्वास के रूप में। तो हमारा प्रयोजन है इस चैनल के माध्यम से और ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन जो ये सभी लोगों को जो धार्मिक है और वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ये सब जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो सब भगवान को समझें। और उसी तरह से धर्म जो है तो दोनों का प्रयोजन है, धर्म भी आवश्यक है और जो आधुनिक विज्ञान है जिससे के सहायता से मानव जाति का उत्थान हो रहा है, मतलब उसके भौतिक प्रगति हो रहा है। तो दोनों आवश्यक है, तो दोनों का मिलन होना चाहिए। तो समाज में एक प्रकार का समन्वय होता है। तो साथ में टेक्नोलॉजी भी हो और जो टेक्नोलॉजिस्ट है वो भगवान में विश्वास करें। तो इस श्लोक के माध्यम से हम बताना चाहते हैं और भगवत गीता के पूर्ण ज्ञान के माध्यम से हम पूरे जगत में हम बताना चाहते हैं कि सब लोगों को ये ज्ञान का उपयोग करना चाहिए अपने जीवन में। हम देख सकते हैं कि सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए अगले और बहुत सारे सीरीज़ में हम प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार से हम धर्म को समझ सकते हैं और विज्ञान भी जरूरी है। तो दोनों का समन्वय होना चाहिए समाज में। हरे कृष्णा।